गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि यू डाइस के अंदर एक नई अपडेट आई है हमारे पास, जिसमें हमने अपना स्कूल का ड्रॉप बॉक्स कैसे क्लियर करना है। तो आज मैं आपको मैंने एक स्कूल का एक यू डाइस लॉगिन किया है, तो मैं आपको वहाँ से बताऊँगा कि ड्रॉप बॉक्स आपने क्लियर करना कैसे क्लियर करना है। क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं। तो जिस तरह रिपीटली गाइडलाइंस ऊपर से डायरेक्शन भी आ रही है कि आपने अपने यूडाइस को क्लियर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र में जिसमें भी आपने लॉगिन किया है वो खोल लेना है। तो उसके बाद यहाँ आपको जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल खोलोगे, आपके सामने दो सेशन आएंगे, 23-24, 22-23। तो हमने 23-24 सेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही देखो आप 23-24 सेशन पर क्लिक किए, ये कोई सस्पेक्ट ड्रॉप आउट है। तो अब मैं चला जाऊंगा सीधा इस तरफ। देखिए आप, ये वाला आपको ऐसे नज़र आएगा। तो यहाँ आपने 4 नंबर पर आएगा ऑप्शन आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स। अब मैंने ये इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे पास वो स्टूडेंट आ गए हैं जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं। तो ये ड्रॉप बॉक्स में तो थे, लेकिन ये किसी स्कूल ने बच्चे इंपोर्ट नहीं किए। अब स्कूल वालों को अपना ड्रॉप बॉक्स क्लियर करना है। तो जैसे ही हम आएंगे, हमारे पास एक बच्चा है ये अब्दुल रहीम। तो हमने यहाँ जाना है। ये देखो आप नेक्स्ट आगे जाएंगे, करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, जहाँ आएगा अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। अब अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस के ऊपर आपको मांग रहा है डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। तो जैसे ही आप इस पर यहाँ एक देखिए, ऊपर आपको एक मार्क्स सा नज़र आएगा, ये वाला मार्क्स। इस बॉक्स को हमने क्लिक किया। अब ये नीचे स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, मार्क इनएक्टिव करना है, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करना है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी नॉट ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी ड्रॉप आउट। मान लो हमने किसी बच्चे को इनएक्टिव करना है, वो डुप्लीकेट एंट्री है, या स्कूल में एक डुप्लीकेट एंट्री थी। तो मैं इसको पहले मार्क इनएक्टिव सेलेक्ट किया। अब रिमार्क्स में हमारे पास प्री फिल्ड आ जाता है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम इसको डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू टू डेथ। मान लो मैं डुप्लीकेट एंट्री कर रहा हूँ, ये डालकर मैंने इसको जब यहाँ से अपडेट करना है तो ये ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर हम लेते हैं, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करंटली ड्रॉप आउट। यहाँ हम अपनी तरफ से कोई भी रीज़न जो है वो दे नहीं सकते, ऑलरेडी जो हमें वहाँ पर ऑप्शन है हमें उसी में से सिलेक्ट करना है। तो अब मैं रिमार्क्स में जाऊँगा। जब आप ऑप्शन 2 यूज़ करेंगे, आपके पास आएगा इकोनॉमिक रीज़न। तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक रीज़न करेगा, क्योंकि 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। अब एम्प्लॉयमेंट में भी अब यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल गई, ये ऑप्शन भी नहीं चल रहा है। स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मैनी डेज, ये भी हम नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर बच्चा पूरे साल रहा है स्कूल में तो आप कैसे करोगे। हाँ, रेयर केसेस में अगर है तो देख सकते हो। आर्फन बच्चा है, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टी या अदर रीज़न, इनमें से किसी एक को हम डालकर ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये अगर लेफ़्ट स्कूल हमने किया है विदाउट टीसी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी नॉट ड्रॉप आउट। अब अगर बच्चे ने स्कूल लेफ्ट कर दिया है लेकिन वो ड्रॉप आउट नहीं है, अब इसकी रीज़न में एडवाइस फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नोन, कि आपने बच्चे को इंपोर्ट के लिए किया था लेकिन उसका स्टेटस आपको पता नहीं है। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, डुप्लीकेट एंट्री कि किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा। माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का है, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट में चला गया है, माइग्रेटेड टू अदर कंट्री दूसरे मुल्क में, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग। ये आपने जो ऑप्शन आपको यहाँ पर स्टेटस जो है उसी के हिसाब से ही आपने डालना है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट बच्चा है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाते हैं, एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेट्स नॉट नोन, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, माइग्रेटेड टू
अदर कंट्री, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने क्लियर कर चूज़ कर लेना। मान लो हमें इसी बच्चे का मैं करता हूँ, हमने इसको इनएक्टिव मार्क अगर करेंगे तो ये हमने डाल दिया रॉन्ग एंट्री में। अब रॉन्ग एंट्री में डालकर इसको हमने अपडेट किया है तो ये स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड, ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो गया, ये आ गया स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये बच्चा चला गया। तो ये ऑप्शन यूज़ करके आपने ड्रॉप बॉक्स को क्लियर करना है। ये चीज़ ध्यान में रखें, जैसे ही आप खोलेंगे डेस्कटॉप साइट कर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में आपने जाना है। पहले स्टूडेंट मॉड्यूल 2023-24 लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स, और फिर उसके बाद आगे आपने जो आपको अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सूट करता है वो आपने डालकर इस तरीके से आपने अपने स्कूल का ड्रॉप बॉक्स जो है वो क्लियर करना है। तो ये एक अपडेट थी यूडाइस के अंदर जो आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से कॉल आ रहे हैं या मैसेज बार बार आ रहे हैं, तो फ़ोन पर तो किसी को समझाना मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये वीडियो डालकर आपकी बहुत सारी जो है वो परेशानी इसमें हल हो जाएंगी, आपको आसानी से अपने स्कूल का ड्रॉप बॉक्स क्लियर कर सकते हैं। तो शुक्रिया आप सबका साथ देने के लिए, थैंक्स।